कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सबका स्वागत करते हैं। अभी आप लोग के लिए स्टैटिक टॉपिक का जो जीके का जो सीरीज शुरू किए हैं उसी का अगला आज सीरीज है। तो आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक का नाम है मंदिर शैली। मंदिर शैली का एक ऐसा टॉपिक है जिससे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है अमूमन विद्यार्थी इसको स्किप करके चले जाते हैं या तो फिर अटेम्प्ट लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो चलिए आज हम इसे आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दिया जाए। मंदिर हिंदू शैली का, हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुआ मौर्य काल से, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुआ मौर्य काल से, और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा वो गुप्त काल में, वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा गुप्त काल में। भारत में मंदिर निर्माण करने की 3 शैलियां हैं। पहला नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। अब देखिए नागर शैली कहां से कहां है, तो विंध्याचल पर्वत से लेकर के हिमालय तक के बीच को आप कह दे कि ये नागर शैली कहते हैं। नागर शैली का नाम नागर शैली इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण नगर में हुआ था, इसलिए इसको देखिए नागर शैली भी कहा जाता है। ठीक है। नागर शैली कनिष्क के काल में गुप्त काल में चरमो सीमा पे, फिर इसके बाद और शासकों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। नागर शैली के प्रमुख मंदिर है। पहला मंदिर है भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है, यूपी में। दूसरा है दशावतार मंदिर झांसी, यूपी में। तीसरा है कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में। और चौथा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। पांचवा है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। और छठा है सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। और सातवां है सूर्य मंदिर मुडेरा गुजरात में। तो ये आपका देखिए नागर शैली का जो मंदिर बने होते थे ये इस प्रकार के, सबसे नीचे में जो आधार होता था उसे जगती कहते हैं, उसके ऊपर एक और आधार होता था जिसे पीठ कहते हैं, बीच में जहां भगवान जी रहते हैं उसे गर्भगिरी कहते हैं, फिर गर्भगिरी के आगे में एक चबूतरा टाइप का बना होता है जिसे मंडप कहते हैं, फिर ये त्रिभुजाकार जो बना होता है उसे शिखर कहते हैं, और इसके ऊपर में गोलाकार जो बना होता है उसे आमलक कहते हैं, और आमलक के ऊपर में कलश रखा होता है उसे कलश कहते हैं। ठीक है। तो ये नागर शैली के बाद आ जाते हैं हम लोग ये बेसर शैली में। तो देखिए बेसर शैली कहां से कहां तक के है, तो बेसर शैली विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में जितने भी मंदिर स्थित है उसे बेसर शैली कहा जाता है। बेसर शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में जितने भी मंदिर हैं उसे बेसर शैली का मंदिर कहा जाता है। ठीक है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है क्योंकि चालुक्य वंश के शासकों ने इसको संरक्षण देने का काम किया, इसलिए इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में है। वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में है। ठीक है। फिर अब देखिएगा अगली जो चीजें है, अगला ये द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक के, द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच में जितने भी मंदिर हैं उसे देखिए द्रविड़ शैली कहते हैं। इसके संरक्षक चोल हैं। इसके संरक्षक चोल वंश के शासकों ने इसे किया था, अपना संरक्षण प्रदान किया था। द्रविड़ शैली के जो पहला मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, फिर देखिए शिव मंदिर ये भी आपका देखिए तंजावुर में ही है, और महाबलीपुरम मंदिर महाबलीपुरम में है। तो ये देखिएगा दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता था ये आपका गर्भगिरी होता है। फिर इसके बाद है देखिए ऐसे छोटा छोटा करते हुए ऊपर की ओर संकरा होते चला जाता है, तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। ठीक है। तो ये आपका है देखिए द्रविड़ शैली के मंदिर। तो आपको बता दे कि दक्षिण भारत में जो स्थित है उसे द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में जो स्थित है उसे नागर शैली, मध्य भारत में जो स्थित है उसे बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये रहा आज का आपका मंदिर शैली। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।